हाँ, यूनिट टेस्ट में यदि किसी को डाउट है तो बताइए। जिस क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हो। मुझे एक क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, हम उसमें से डिस्कस करेंगे। ओके, टू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 16 एंड 19। इन टू क्वेश्चंस को हम देखते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन शो करता हूँ। अ, तो देखो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ गिवन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब -3ab इज। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस बी होल क्यूब। यही क्यों यूज किया? क्योंकि ए क्यू और बी क्यू वहीं से हमें दिखता है, वहीं हमें मिलता है ना उसी फॉर्मूले में। ट्राई करके देख लेते हैं क्या जा रहा है ट्राई करने में। ट्राई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। हमें ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट करते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ऐसा होता है। और हमें मालूम है ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? -1। तो ये हो जाएगा -1 होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई -1। तो ये LHS में क्या आएगा? -1, और RHS हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये -3ab। और यही तो हमें वैल्यू चाहिए थी। जो RHS में टर्म है यही पूछा था, और LHS में क्या है इसका आंसर। तो हमारा आंसर कितना आएगा? -1। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, सभी को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19। हमें यहाँ पर बोला है द वैल्यू ऑफ 525 होल स्क्वायर माइनस 475 होल स्क्वायर। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। हमें मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरह हम करेंगे तो 525 माइनस 475 मल्टीप्लाई 525 प्लस 475 ये आएगा। अब यहाँ से ये सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस करेंगे तो ये 50 आएगा, मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा 1000। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 50,000। ये हमारा आंसर होगा। पर हम देखते हैं हमारा ए बी सी डी में से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसमें जो ये मिसप्रिंट हो गया था आंसर में, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे बोनस। ओके, हम इसको बोनस में रखेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 50,000। किसी और को कोई और डाउट है किसी क्वेश्चन में? ओके, एग्जाम पेपर में डाउट नहीं है तो उसमें कोई डाउट है हेरोन्स फॉर्मूले में? हेरोन्स फॉर्मूले में कोई डाउट? डाउट नहीं है तो नो लिखकर मैसेज करो। ओके, एक और डाउट है 18 नंबर। ठीक है, हम 18 नंबर सॉल्व करते हैं। देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि केवल इसका आंसर मैच यदि नहीं कर रहा है तो इसमें भी आंसर में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। इसका भी जो आंसर है आई थिंक जितना मुझे याद है -1 आना चाहिए। ए प्लस बी का यहाँ वैल्यू पूछा है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ -1। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे बोनस। ये 2 क्वेश्चन थे 18 और 19, ये 2 क्वेश्चन बोनस हैं, बाकी सब करेक्ट है। इनमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गई थी। क्लियर? आई थिंक सॉल्व तो कर लिया होगा, केवल आंसर में डाउट होगा। ठीक है, और किसी को उसमें भी डाउट नहीं है हेरोस प्रॉब्लम में, तो फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट। और मैंने सोचा हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, इसका नाम है नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम से थोड़े बहुत फैमिलियर हो गए पहले से आप सभी, है ना? पहले से फैमिलियर है तो उसको हम आगे कर लेते हैं। सभी को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? फिर भी हम एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं इन सभी को शॉर्ट में।
तो हमारे बहुत सारे तरह के नेचुरल नंबर सिस्टम होते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स आते हैं, है ना। क्या डेसिमल नंबर्स आता है नेचुरल नंबर में? मतलब 2.4 इज अ नेचुरल नंबर और नॉट? नहीं है, डेसिमल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। ओके, नेक्स्ट नंबर सिस्टम जिसका नाम होता है होल नंबर्स। जो होल नंबर से जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पूरा नेचुरल नंबर्स होते हैं, बस क्या ऐड हो जाता है इसमें? एक जीरो और इसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हम सब ने पढ़ा है क्या होता है? इंटीजर्स। जो इंटीजर्स होते हैं ये क्या होते हैं? जीरो मिडिल में होता है और 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। एंड पी एंड क्यू ऐसा लिखना चाहिए, पी कॉमा क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये भी कंपलसरी कंडीशन होती है। पी और क्यू बोथ मस्ट बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या हैं? 1, 2, 3 ये सब तो है ही। साथ में 2/1, 3/2, -2/4 ये सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है? लाइक √2, √3 एंड सो ऑन। हाँ, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हर्षिता, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और तनुश्री, हाँ, ये जीरो है ये रेशनल नंबर्स में आता है, क्योंकि इसको 0/2, 0/1 कुछ भी लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, इसलिए जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में और क्या होता है? सिंबल आता है, लाइक पाई, है ना। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। और एक लास्ट बचा, वो क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर तो क्या होता है? अलग से कुछ नहीं होता। कोई भी नंबर, चाहे वो नेचुरल हो, इंटीजर हो, इरेशनल हो, रेशनल हो या ना हो हमें नहीं पता, पर वो नंबर रियल जरूर होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं? केवल जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या बन जाता है? रियल। मतलब हर नंबर रियल तो कंपलसरी होगा ही होगा, और बाकी कुछ हो या ना हो। क्लियर? तो ये बेसिक था, तो हम सब पता है। हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल्स इस फर्स्ट एक्सरसाइज से, और इसको सीखेंगे। हमें क्वेश्चन दिया है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बताओ, इस ये स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, इनमें कौन सही है कौन गलत है? फर्स्ट वाले का आंसर बताइए, फर्स्ट वाला ट्रू है या फॉल्स है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इट इज ट्रू और फॉल्स? मैसेज करो।
क्या आएगा, एवरी होल नंबर या नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये तो हम बोल सकते हैं कि अभी हमने यहाँ देखा था। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 से आगे सारे नंबर, होल नंबर में ही 1 2 3 से आगे सब आता है, बट एक जीरो एक्स्ट्रा आता है। इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर हम नहीं बोल सकते, पर वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सेकंड, सेकंड इज ट्रू और फॉल्स? अच्छे से सोचो, सोच समझ के आंसर दो सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए मेरे पास। ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। एवरी इंटीजर ये रेशनल नंबर, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, यस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। थर्ड वाला ट्रू और फॉल्स? अब सेकंड जब ट्रू है तो थर्ड तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही होगा। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो क्या हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये नई चीज है हमारे लिए। ये सेकंड एग्जांपल है जो हमें सॉल्व करना है। हमें बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, वी कैन अप्रोच। तो हाँ, केवल इतना हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो ये कैसे बताएंगे, चलो हम देखते हैं। मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। नंबर लाइन एक नॉर्मल लाइन मैंने ड्रॉ की। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया। इनके बीच में हमें क्या बताने हैं, 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एग्जाम के टाइम जो मेथड अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा छोटा देते हैं इसको। ठीक है। यहाँ हम फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड,
तो फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, हम इसे यहाँ 1 दिया है और 2 दिया है, इन दोनों का बीच का रेशनल नंबर निकाल देते हैं। तो मैं कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज जैसे इसको मैंने x बोला और इसको y बोल दिया, तो हमारा जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा उसको मैं R1 बोल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2, मतलब दो नंबर है x और y और उसका मुझे क्या निकालना है, मिडिल नंबर निकालना है। तो हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो R1 फर्स्ट नंबर है रेशनल नंबर, वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 2, मतलब 3 अपॉन 2। तो जो 3 अपॉन 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, 3 अपॉन 2 इन दोनों के बीच का आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच का निकाल देंगे, इसको नाम दे देते हैं R2। तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 2। अब ऊपर जब एलसीएम आएगा तो क्या होगा, 2 प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ अपॉन 2, ऊपर 5 और नीचे 2 और 2, ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 अपॉन 4 आ जाएगा। एक नंबर यहाँ आ गया 5 अपॉन 4। अनदर नंबर इसके बीच में निकाल देते हैं, इसको हम R3 बोल देते हैं। R3 कितना होगा, 3 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ऊपर, 3 प्लस 4 अपॉन 2 अपॉन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 4। तो यहाँ जो नंबर आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, 7 अपॉन 4। क्लियर। अभी कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए, 2 और चाहिए। अब 2 चाहिए तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, इन दोनों के बीच का निकाल दें, है ना, तो वो इधर आ जाएगा। या फिर इन दोनों के बीच का निकाल देंगे, इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं हम। हम कोने वाले निकाल देते हैं, एक मैं इसको निकाल देता हूँ और एक इसको निकाल दूंगा। तो ये R4 बोल देते हैं। तो ये कितना होगा, 1 और 5 अपॉन 4 के बीच, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, एलसीएम लेंगे ऊपर तो कितना आएगा, 4 प्लस 5 अपॉन 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा 9 अपॉन 8, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ गई इधर 9 अपॉन 8। नेक्स्ट R5, ये है हो जाएगा 7 अपॉन 4 और 2 के बीच, तो इन दोनों को ऊपर ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 7 प्लस 8 अपॉन 4 अपॉन 2, ये अगेन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 अपॉन 8। ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 15 अपॉन 8। तो हमारा जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे वो क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए, 9 अपॉन 8, 5 अपॉन 4, 3 अपॉन 2, 7 अपॉन 4 एंड 15 अपॉन 8। ये हमारा आंसर हो गया। और वैसे हम देखें तो 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो उसमें से हमने क्या किया, 5 निकाल दिए। और निकालने हैं तो किसी भी दो को उठा लो और उनके बीच का रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड समझ में आया सभी को, जिसको समझ में आया अंडरस्टूड लिखकर मैसेज करो, और जिसको नहीं आया वो डाउट लिखिए, क्या किस जगह समझ में नहीं आया।
ओके तो सब हम इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन का बीच वाला निकाल सकते हैं, है ना, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सेकंड मेथड में क्या करो, सबसे पहले ध्यान दो हमें कितने कितने रेशनल नंबर के बारे में बात की गई है, 5 रेशनल नंबर्स के बारे में बात की गई है। तो 5 रेशनल नंबर्स हैं, तो 5 से बड़ा कोई भी एक नंबर उठा, 5 से बड़ा कोई 6 7 8 9 10 50 100 1000, कोई भी एक नंबर हमें सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, हमें हमें 5 रेशनल नंबर बोला है, सपोज कभी 8 बोल देता, कभी 10 बोल देता, कभी 15 बोल देता, कोई भी एक ऐसा नंबर उठा लो जो कि 5 से बड़ा हो, या फिर जो भी गिवन है जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उससे बड़ा हो। तो अभी मैंने 10 ले लिया और मुझे पता है किस किस के बीच में निकालना है, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा एंड, एक सेकेंड ऐसे लिख देते हैं, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हमें ऐसे ही बोला गया है कि जो 5 रेशनल नंबर्स हैं वो किसके बीच में निकालने हैं, 1 एंड 2, इसके बीच में निकालने हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब मैं क्या करूंगा, 5 से बड़ा कोई भी एक नंबर उठाया और उससे यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इन दोनों में, 10/10, 10/10। 10 क्यों लिया, 10 थोड़ा अच्छा लगता है इसीलिए ले लिया, है ना। 10/10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 10/10 एंड 20/10, ये बन जाएगा। अब देखो 10/10 और 20/10, इसमें बहुत आसानी से हम 5 रेशनल नंबर बता सकते हैं। कौन कौन से होंगे, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 एंड सो ऑन, आगे बता सकते हैं। हमें 5 ही चाहिए तो हमने 5 उसमें से लिख दिए, बस ये हमारा आंसर आ गया। तो एक मेथड क्या है, जिसमें हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड था ये वाला मेथड, इसको क्या बोला जाता है, मिड पॉइंट मेथड। तो कभी कभी मेथड के नाम से बोल देगा कि इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट मेथड से सॉल्व करो, मिड पॉइंट, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं मिडिल टर्म, है ना। मिड या मिडिल ये वर्ड जरूर आएगा, इन दोनों का वर्ड का मतलब क्या है, बीच वाला। और हम देख चुके हैं कि बीच वाली वैल्यू कैसे आती है। तो सेकंड मेथड सभी को क्लियर है, कोई डाउट, मैसेज करके बताओ किस किस को क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर बताइए दोनों मेथड से। ये क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर लिख के दिखाओ।
सेकंड मेथड से सबके जल्दी आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट मेथड से किसने सॉल्व किया?